हेलो मैन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक के बारे में आज का रीडिंग होगा। जी हाँ, जरूर इम्प्रूवमेंट के बारे में हम लोग आज रीडिंग करेंगे। तो आप लोग बोल सकते हो दादा, चेंज के बारे में तो हम रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस डाले हो, तो आज इम्प्रूवमेंट और चेंज दोनों एक ही है? नहीं, इम्प्रूवमेंट और चेंज के बीच में थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क है आपके माइंडसेट के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन से इम्प्रूवमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ से आपका डेवलपमेंट हो जा रहे हैं, कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल को, कैसे खुद को आप इम्प्रूव कर रहे हो, ये आप देखेंगे। और उसके साथ साथ आज का पायल थोड़ा डिफरेंट है। आज ना तो हम आपके बर्थ मंथ से करेंगे, ना हम आपके अल्फाबेट से करेंगे। आज न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस करके हम लोग रीडिंग करेंगे। तो आप में से जो लोगों का बर्थ डेट, यानी कि आप लोग जिस दिन जन्म लिए थे उस दिन के अनुसार हम आज रीडिंग करेंगे। तो अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 15 तारीख के अंदर, यानी कि अगर आपके बर्थ डेट कोई भी मंथ का, अगर आपका बर्थ डेट है 1 से 15 तारीख के अंदर, तो आप ये येलो कलर के पाइल 1 को चूज करेंगे। 1 से 15 तारीख के अंदर अगर आपके बर्थ डेट है तो आप पाइल 1 को चूज करेंगे। और अगर आपके बर्थ डेट 16 से 31 के अंदर है, कोई भी मंथ का 16 से 31 के अंदर है, तो आप ये ग्रीन कलर के पाइल को चूज करेंगे। ये पाइल नंबर 2 है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इम्प्रूवमेंट। ये इम्प्रूवमेंट क्या है कि कौन से रियलाइजेशन आपको मिला है लाइफ में, क्या क्या चीज एक्सपीरियंस किए हो, कहाँ से आप खुद को पुल अप कर रहे हो, कहाँ से आप खुद को खींच के ले आ रहे हो, फिनिक्स की तरह कहाँ से आप उठ रहे हो, कौन से डिजास्टर फेस किए थे, कैसे आपका जर्नी रहा है, कैसे आप जा रहे हो, कौन से नई चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, सब जानेंगे। छोटा वीडियो है, ट्रस्ट मी, उतना ज्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं होगा। तो प्लीज 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 एंड तक देखिए और पॉजिटिव हो जाइए, हंसिए। नेगेटिव होके मत वीडियो देखिए, डाउट मत कीजिए, आपको सरेंडर करना ही है। क्योंकि यही एक ऐसे वन एंड ओनली मेथड है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को एक्टिवेट कराने के लिए। तो अगर आप नए नए स्पिरिचुअलिटी पे आए हो तो आपको शायद पता नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ये है कि मान लो मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ, कैसे आप इस रीडिंग को अट्रैक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। और यही उसका लॉ है, मतलब उसके लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि मान लो कि आपको मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ, और ये कलेक्टिव रीडिंग को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे। एक हो सकता है कि इस रीडिंग को आप समझोगे, इस रीडिंग को आप अब्सॉर्ब करोगे, इस रीडिंग को आप क्लेम करोगे और एनर्जी को एक्सचेंज करोगे। एक सेकेंड होता है कि इस रीडिंग को आप समझोगे और उसके बाद आप खुद मेडिटेट करोगे और इस रीडिंग से क्या क्या मैसेजेस मिला है और आप मेडिटेट करके क्या क्या मैसेजेस खुद के लिए पा रहे हो, उस चीज को मिला के देखोगे। थर्ड, अगर आप एक रीडर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, तो खुद आपकी भी एक क्वालिटीज है, तो उस क्वालिटी से इस रीडिंग को कंपेयर करोगे। अगर आपके दो दो चीजें सेम आ जाता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनर्जी को एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सबके साथ ये चीज रेजोनेट करेगा, ये चीज भी नहीं बोल सकता हूं मैं। बट अगर आप इंट्यूटिवली देखोगे, यानी कि यूनिवर्स की क्यों ये चीज को आप दिखा रहे हो, क्यों बार बार एक ही लाइन को सारे वीडियोस में, अगले भी वीडियोस में, पिछले वाले वीडियोस में भी सुने हो, क्यों, इसका वजह क्या है, क्यों रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, क्यों एक ही चीज दिमाग के सामने घूम रहे, क्यों एक के पर्सन के ऊपर क्यों इतना फोकस हो रहे, सारी चीज का सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। तो अगर आप इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखोगे तो जरूर आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एंड लास्ट, टाइमलेस रीडिंग। मैं पहले भी पिछले वाली वीडियो में बोला था कि कलेक्टिव रीडिंग जो होता है ना, ये मान लो एक तालाब की तरह होता है कि जहां पे एनर्जी हमेशा रहता है और मैं ये एनर्जी को यहाँ से एक्टिवेट करके चले जाता हूँ। तो जैसे ही मैं एनर्जी को एक्टिवेट करता हूँ, जैसे मैं कार्ड्स रीड करता हूँ, चाहे वो एनर्जी को आप 1 साल बाद भी देखोगे तब भी आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को मैंने सेट किया हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आप ये जब भी इस फ्रीक्वेंसी के सामने आ जाएंगे, या फिर आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ा के इस फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, तब भी ये वीडियो आपको फील हो जाएगा और इस वीडियो को आप महसूस कर पाओगे और ये वीडियो आपको रिलेट भी करेगा और रेजोनेट भी होगा।
ठीक है, समझा दिया। आई थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जल्दी जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। उसी के साथ साथ फिर से एक बार, अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 15, तो आप पाइल 1 यानी कि येलो कलर के पाइल को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ डेट है 16 से 31 के अंदर, तो आप पाइल 2 को चूज करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से न्यू इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। सिर्फ टैरोट को ही मैं देखूंगा, आज कोई ओरेकल कार्ड नहीं होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर कमेंट करके आपको बोलिए कि कैसे लगा आपको, कौन से डेवलपमेंट आपको महसूस हो रहे हैं। आप लोगों का रिव्यूज में भी मैं जल्दी देने वाला हूँ, बहुत सारे रिव्यूज मिला है। तो और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम आईडी इज टैरोट अनिर्बन। अगर आपके पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करना है, तो वहां पे आप डीएम कर सकते हो। यस, मैं धीरे धीरे रिप्लाई देना स्टार्ट किया हूँ, और वहां पे मैं हर वीक में एक ब्लेसिंग्स का रील्स अपलोड करता हूँ। तो अगर मेरे रीडिंग्स के बारे में या फिर मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो। टैरोट अनिर्बन है मेरा आईडी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आपके बर्थ डेट 1 से 15 के अंदर है, कोई भी मंथ में, मतलब किसी भी मंथ में अगर आपके बर्थ हो, बट आपके न्यूमरोलॉजी अगर 1 से 15 के अंदर आता है, यानी कि आप बात बर्थ डेट आपके 1 से 15 के अंदर आता है, तो ये येलो वाला फाइल आपके लिए है। तो हम देखेंगे कि कौन से इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कौन से इंप्रूवमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और कैसे आप जा रहे हो, कैसे आपका जर्नी है। तो जल्दी से देख लेता हूँ, और प्लीज एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, लाइक कीजिए, और खुद के वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कीजिए, तो ही पॉजिटिव रीडिंग आता है। और मैं एक चीज बोल सकता हूँ, एक नेगेटिव रीडिंग पूरे दिन को खराब कर सकता है। तो अगर आपको कोई नेगेटिविटी भी फील हो रहा है, तो इस टाइम के लिए पूरे नेगेटिविटी को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तभी ना हम लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। हाँ, चलो। कौन सा इंप्रूवमेंट आ रहा है? ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, ग्रेट। ओ माय गॉड, चैरियट, ग्रेट। ओ माय गॉड, पेज ऑफ वंस। अच्छा, चलो। सो पेज ऑफ शॉर्ट्स आया है, उसके बाद आया है चैरियट, उसके बाद आया है पेज ऑफ वंस। अगर आपके बर्थ डेट 1 से 15 के अंदर आता है, तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए है। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आता है पेज ऑफ शॉर्ट्स। आप में से कई सारे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों? आप सरेंडर कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, चक्रा सीलिंग कर रहे हो, ऑरा क्लींजिंग कर रहे हो, रेकी ट्राई किए हो, ताई ची चिगोन सब एक्सरसाइज ट्राई किए हो। मैं देख सकता हूँ कि वाइब्रेशन को महसूस कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ इंट्यूशन के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पा रहे हो, मन के अंदर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी आ रहे है। और आप में से कई सारे लोग एक ब्रेक थ्रू की तलाश में हो सकता है आप लोग कुछ चेंज किए हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में रेगुलर हुए हो, जैसे कि मान लो रेगुलर पूजा पाठ, हो सकता है आप कोई भी रिलीजियन से हो, चाहे वो अल्लाह की नमाज पढ़ते हो, या फिर आप भगवान की पूजा करते हो, गॉड के लिए प्रेयर करते हो, कोई भी कम्युनिटी से हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है, भक्ति यानी कि डिवोशन इंक्रीज हुआ है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, अभी ट्रस्ट कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को एक्टिवेट किए हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को कैसे एक्टिवेट किए हो? यानी कि पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किए हो, कुछ रिचुअल्स करना स्टार्ट किए हो, या फिर टैरो पे नए नए आए हो, या फिर टैरो रीडिंग देख रहे हो, सीखना चाहते हो कि क्या कैसे ऐसे होता है, कैसे एनर्जी को महसूस किया जाता है। तो ये सारे चीज आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आप लोगों को चक्रा हीलिंग भी सिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग में क्या होता है, मैं मेरे को बहुत सारा कमेंट्स भी आता है कि दादा प्लीज स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज मतलब कोई वीडियो बनाइए। मैं साफ एक चीज बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, जब भी आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाएंगे, तब आपके सुपर ईगो गायब हो जाएगा। यानी कि आप एक एंटिटी हो ये आप नहीं समझेंगे, आप दूसरों के लिए जीना स्टार्ट कर देंगे, और छोटी छोटी चीज को आपके नजर पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो चींटियां एक लाइन से जा रहे, वो भी आपके नजर पे आ जाएगा, या फिर कोई नए पौधा उग रहा है, उसको भी आपके नजर पे आ जाएगा, या फिर कोई बच्चा रो रहे या फिर हंस रहे, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर पाओगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जो भी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये जो लोग
ये बर्ड्स चिर्पिंग भी हो सकती है, ये आपके कानों में आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल आप हो जा रहे हो और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट धीरे-धीरे आप खुद के लाइफ़स्टाइल पे भी ले आ रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जा रहे हो, लोगों की बात सुन पा रहे हो, कंपैशनेट होके किसी को मदद करना चाहते हो, मदद भी कर रहे हो, किसी का हील भी आप लोग कर रहे हो और ये चीज़ बहुत अच्छे से जा रहे हो। मेरे ख्याल से पेज ऑफ श्योर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा दुश्चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी अटैक्स आते थे या फिर रिज़ल्ट्स के लिए, स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोग फाइनली खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है, नॉलेज गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जा रहे हो, बहुत पढ़ाई चल रही है, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो और इसी के साथ-साथ आप लोग सक्सेस तो मिलेगा ही बट उसके साथ-साथ आप लोग नॉलेजेबल बन जा रहे हो। आप लोगों का विज़डम बढ़ जा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो नियरली एक ही चीज़ है, ये है तो एक मेजर अरकाना माइनर अरकाना का कार्ड बट ये एक कम से कम बहुत क्लोज़ मेजर आर्कना भी बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और वो चेंज को कौन लेके आ रहा है? कोई जड़ी-बूटी या स्पेल कोई चेंज को नहीं लेके आ सकता है। आपके ओन प्रेयर्स यानी कि आप जो भगवान को बोलते हो अल्लाह के पास आप जो दुआ करते हो, दुआ माँगते हो उससे आप ले आ रहे हो। गॉड से जो प्रेयर करते हो उससे आप ले आ रहे हो। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जा रहे हैं, आप लोगों के ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट मैं देखा हूँ थोड़ा-सा मतलब मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो जा रहे हो, धीरे-धीरे करके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जा रहे हैं। तो किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि जॉब मिल रहे हैं या फिर लाइफ बहुत स्टक हो गया था, वहाँ से खुद को लेके आ रहे हो। हाँ, बहुत तकलीफ़ें उठा रहे हो बट धीरे-धीरे करके खुद को ले आ पा रहे हो। यानी कि खुद को बोल पा रहे हो कि हाँ, होगा, ज़रूर होगा, होना ही है। अगर भगवान आपको यहाँ तक लेके आए हैं, अल्लाह आपको यहाँ तक लेके आए हैं, तो बाकी रास्ता भी वही तय करेंगे। तो ये गट फीलिंग आपको ना कुछ बोल रहे हैं, तो आप अपना गट फीलिंग को सुन पा रहे हो और उसी के साथ-साथ उसको फ़ॉलो कर रहे हो। कोई हो सकता है कि आप अपना दिल को फ़ॉलो कर रहे हो सकता है कोई पर्सन के साथ अभी-अभी मिले हो और लगता है कि आपको वो पर्सन को आप सदियों से जानते हो, वो पर्सन आपके दिल पे बैठे है एंड मैं देख सकता हूँ कि उस पर्सन के बारे में आप काफ़ी क्यूरियस हो जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जा रहे है। तो रिलेशनशिप क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहे हैं। तो आप लोग कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो या फिर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो और आपको भी कोई स्टॉक कर रहे है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है इसमें? इम्प्रूवमेंट है आपके कनेक्शन के ऊपर। आप अपने भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, आपके गॉड के साथ जो कनेक्शन है उसको इम्प्रूव किए हो, स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव किए हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मनी। तो अगर पैसे के लिए अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस किए हो, या तो पैसा आ रहे हैं या फिर जॉब आ रही है या फिर बिजनेस पे जो भी ब्लॉकेजेस था उस पे आप काम करना स्टार्ट किए हो। मेरे ख्याल से किसी किसी को लिए बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिजीज में आप फंसे थे, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि द चेरियट यानी कि कंसंट्रेशन पावर। आप में से बहुत सारे लोगों का कंसंट्रेशन पावर पूरा बिगड़ गया था, यानी कि पढ़ाई में या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे थे उस टाइम पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो क्या कर रहे थे आप लोग, या तो आप बहुत ज़्यादा मन के साथ लड़ के फ़ोकस कर रहे थे या फिर जैसे ही आप किसी चीज़ पे फ़ोकस कर रहे थे तो डिफ़ोकस हो जा रहे थे। बार-बार इमोशनल हो जा रहे थे। किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड मेमोरीज़ आ रहे हैं या फिर किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई नए चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो या फिर कोई फ़नी इंसिडेंट या फिर कोई सैड इंसिडेंट, बार-बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे थे। हो सकता है मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहा था किसी ब्रेकअप के वजह से या फिर मान लो लोनली हो या फिर इमोशंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी-किसी के लिए मैं यही देख रहा हूँ कि बहुत चीज़ों को दिल पे ले रहे थे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लवर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया था या फिर लाइफ में कोई मोटिवेशन से फील नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा चल रहा था, वहाँ से आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई पे फ़ोकस भी बढ़ रहा है और मेरे ख़्याल से एक विक्ट्री भी मिल रहा है। किसी के लिए आप कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अनकंडीशनली कर रहे हो। भगवान को भी आप अगर प्रे भी कर रहे हो तो कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अनकंडीशनली जीना आप स्टार्ट किए हो, सरेंडर करना स्टार्ट किए हो। बहुत अच्छे तरीके से लाइफ़ को ले रहे हो, हल्के तरीके से ले रहे हो और किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक जर्नी आप लोग सेट किए हो। मन के अंदर ये बोले हो कि मेरे को 5 महीने के अंदर एक चीज़ बनना है, 1 साल के अंदर ये चीज़ बनना है। किसी-किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन ले रहे थे बट अच्छे तरीके से वो नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आपका सब
अनब्लॉकिंग हो जा रहे हैं। अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हो, आईएलटीएस दे रहे हो या फिर बाहर में जाने का है, इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड है कि फाइनली ब्लॉकेजेस ओवर हो जा रहे हैं और जो भी ब्लॉकेजेस आपको मिल रहा था लास्ट साल से या फिर पिछले कुछ सप्ताह से, आप देखोगे थोड़ा-थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे, तो उसके पार्टनर भी थोड़ा-थोड़ा करके आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए और रिलेशनशिप में जो एग्जिस्टिंग थे, तो उसका भी रिलेशनशिप में थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट्स होना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे हो या फिर खुद को रोक रहे हो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। हाँ, बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, संग्राम मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे जैसे-तैसे करके आप मन को तो बिठा रहे हो या फिर मन को रोक रहे हो, बट नेगेटिव थॉट्स आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि कोई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका स्ट्रगल मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड एंड हो जा रहे हैं। किसी-किसी के लिए ये स्ट्रगलिंग पीरियड को आप लोग खत्म किए हो और फाइनली आपको आपका गुड न्यूज़ मिल गया है। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो सकता है वो जॉब हो सकता है वो बहुत दिन के बाद एक फाइनली सक्सेस मिला है या फिर बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है या फिर इस अचीवमेंट को पाने के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हो, पहले ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, अभी आपका प्रिपरेशन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मैरिज के लिए अभी आप तैयार हो रहे हो, घर का काम सीख रहे हो या फिर प्रिपेयर हो रहे हो, कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर लेके आ रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन जा रहे हो। मेरे ख्याल से आप सिर्फ अपने दिल के सोच रहे हो, दिल से सोच रहे हो और जो-जो चीज़ आपको प्यारा है, प्यारा लगता है, जो-जो चीज़ को आपको दिलचस्पी है, उस चीज़ों को ही आप फोकस करो। मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग जो अपने पैशन को फोकस नहीं कर पा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, उन लोगों के लिए कन्फ्यूज़न खत्म, वो लोग फाइनली कुछ सेट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि मन ही मन देखो 99% चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट होता है वो मन के अंदर पहले होता है, उसके बाद जब हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, तब वो बहुत दिन के बाद हम देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ इम्प्रूव हुआ है। तो चाहे आपके स्किन डेवलपमेंट भी हो, मान लो कि आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ही दिन में ट्राई किए हो, नेक्स्ट दिन उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उसको 1 डेढ़ महीने ट्राई करने के बाद आपको लोग बोलते हैं, "अरे! आपकी खूबसूरती का राज क्या है?" तो बेसिकली आप लोग वो फर्स्ट स्क्रैच स्टार्ट किए हो और उसको ही आप ट्राई करने के लिए बार-बार सोच रहे हो कि जैसे-जैसे करके मेरे को स्टार्ट करना ही है। चाहे वो जिम हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो जॉब के लिए प्रिपरेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी के साथ एडजस्टमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप पे फोकस हो, सब कुछ आप लोग ट्राई करना चाहते हो और ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी ये प्रोसेस को स्टार्ट किए हो, बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएगा। और लास्ट कार्ड आता है पेज ऑफ वंड्स का। यहाँ पे साफ-साफ मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट, जैसे कि आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मिला था, वैसे ही पेज ऑफ वंड, यानी कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप लोग नॉलेजेबल तो हो जा रहे हो, बट अभी आप लोग अपने स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो हो सकता है कोई सर्टिफिकेट कोर्स को इम्प्रूव करा रहे हो या फिर अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव करा रहे हो, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करा रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल नॉलेज लेके जा रहे हो। मेरे ख्याल से आपके स्किल बढ़ रहा है और स्किल के ऊपर आपके फोकस कर रहे हो और ये चीज़ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहले उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं देख पा रहा था, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जा रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? फल का चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अभी आप अपने जर्नी को एन्जॉय करोगे और मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये सेट किया है कि जो होगा देखा जाएगा, बट फिलहाल तो मेरे को इस चीज़ पे फोकस करनी है या फिर इस चीज़ पे फोकस करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशंस हो जा रहा है। पहले उस ट्रांज़िशन को आपको समझ नहीं आ रहा था, पहले आप सोच रहे थे कि क्या हो रहा है? इतना कुछ क्या है? इतना स्टक क्यों फ़ील हो रहा है? अभी आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि चीज़ें अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को कुछ नए तरीका अपनाना होगा। वो नया तरीका क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो और मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट आप ले रहे हो ना, हो सकता है प्लान ए से बी से शिफ्ट करना, इस चीज़ को से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट चीज़ पे जाना, नेक्स्ट पर्सन को पूछना, नेक्स्ट चीज़ों को देखना, ऑप्शंस को देखना, आपके पास कौन-सा बैकअप है उसके बारे में सोचना, ये सारे स्ट्रैटेजी काम करेगा। मेरे ख्याल से आप लोग अपने लुक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हो, तो हो सकता है कोई नया गैजेट, हो सकता है कोई नया तरीका, हो सकता है कोई नया चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट करोगे या फिर इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो। किसी-किसी के लिए लाइफ बहुत बोरिंग फ़ील कर मतलब लाइफ बहुत बोरिंग हो जा रहा था, रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो जा रहा था या फिर रिलेशनशिप
बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करा था, तो इसी के लिए आप लोग कुछ सोचे हो और जैसे ही सोचे हो वैसे ही वो आप लोग बहुत जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट करोगे या फिर करने के लिए सोचे हो। ये इम्प्रूवमेंट बहुत तगड़ा होने वाला है और ये इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा, यानी कि मान लो 1 सप्ताह के अंदर अगर आप कुछ चीज़ करोगे, कुछ चीज़ चेंज करोगे, उस चेंज को आपको विदिन 1 वीक आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं देख सकते हो एक क्विक चीज़ को आप देख रहे हो। से वो नए जॉब हो सकता है, नए जगह पे जाना हो सकता है, नए घर पे शिफ्ट करना हो सकता है, नए चीज़ को बेचना हो सकता है या फिर पुराने चीज़ को आप बेच के कुछ नई चीज़ खरीदना चाहते हो, मतलब क्विक चेंज। बहुत दिन से सोच रहे थे, अचानक फट, 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 फट हो जाएगा। यस, ऐसा ही क्विक चेंजेस आपके लाइफ की ज़रूरत है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत पॉजिटिव होना होगा और आप लोग जो बहुत ज़्यादा वो होगा, ठीक है, देखा जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। चार्ज्ड अप हो जाओ, चार्ज अप, और आप लोग ये एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप लोग ग्लो कर रहे हो, आप लोगों का एनर्जी आ रहे, मतलब आई कुड फील इट राइट नाउ। तो आप लोग अपने किसी पर्सन ऐसे भी है कि आप लोग एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हो, जिम जाना चाहते हो या फिर मसल पे फोकस कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, किसी के लिए अपने आर्ट कल्चर ये इस पे आप फोकस कर रहे हो, एक डेली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को। वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, स्टडीज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकते हैं, आपके आर्ट्स हो सकते हैं, डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, ये रियाज भी हो सकता है, वो आपके प्रैक्टिस हो सकता है। जो भी चीज कर रहे हो उसका रैपिड डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप लोगों का मैनिफेस्टेशंस भी सफल हो जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरे पास वीडियोस पे ऑलरेडी दिखाया हूँ, तो वो चीज आपको मिल भी जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। बट मैं ये चीज देख रहा हूँ कि एनर्जी अभी भी बरकरार है। आप में से एक ही चीज का रिक्वेस्ट मैं करूंगा, ज्यादा लो मत हो जाओ, क्योंकि आप लोग जैसे जल्दी जल्दी बढ़ते हो वैसे ही गिर जाते हो अगर कोई क्रिटिसाइज कर देते हैं आप लोगों को। तो प्लीज कोई भी क्रिटिसाइज को दिल से मत लो, आप अपने तरीके से परफेक्ट हो, चाहे वो कोई पर्सन आपको पसंद करे या ना करे, वो उन लोगों का बात है, छोड़ दो। तो आप अपने जर्नी के ऊपर फोकस करो और आप लोग बहुत अच्छे से जा रहे हो। मेरे ख्याल से एक फेम तो आएगा ही, बट एक क्विक नेम, ये क्विक फेम, क्विक चीज, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि क्विक अचीवमेंट आ रहा है जो आप पहले नहीं सोचे हो। पुराने कोई जॉब को शायद आप 2 बार कॉल किए थे या फिर एचआर के साथ बात किए थे या फिर रीथिंक किए थे। ये रीथिंक की वजह से ना आपके नए स्ट्रैटेजी जो आप अपनाए थे उसकी वजह से इसको आपको मिल जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ ऑलरेडी वो चीज़ बना बनाया था, उस चीज़ को इन द मिडल कुछ हो गया था, तो उस चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद आप कुछ स्ट्रैटेजी ले रहे हो या फिर ऑलरेडी लिए हो, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ, एक चीज़ कि रिलेशनशिप में बात सही से नहीं हो पा रहा था, प्रायोरिटी इशू चल रहा था। तो अभी आप लोग एक स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि आप अभी एक नए तरीके से बात करेंगे, पुराने वाली चीज को हटा के कुछ नए बन जा रहे हो, कुछ नए स्टार्ट कर रहे हो। और मेरे ख्याल से जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, वो लोग इधर कंप्लीटली नए तरीके से खुद को मेंटेन कर रहे हो एंड करके उसके जिसके मतलब वेट करना स्टार्ट कर दे रहे हो, या फिर साफ साफ आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में अभी क्या जरूरत है और आप अपने दिल को फोकस करोगे, या फिर जो आपको सलाह मिल रहा है, जो ऑप्शंस आप मिल रहे हैं, उस ऑप्शंस को क्विकली कैसे आप सिलेक्ट कर रहे, मतलब आप करते हो या फिर पास्ट को भुला पाते हो, ये सब के बारे में अगर आपकी सोच है तो इसमें भी आप इंप्रूव कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पास्ट को भुला के आप कोई नए एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट पर्सन के साथ जैसे ही जुड़ रहे हो उसके साथ पहले जैसे रैपो कैसे जल्दी जल्दी आप बना सकते हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए सोच रहे हो। भले ही वो पास्ट पर्सन को मूव ऑन का बात है तो ठीक है, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पास्ट को मूव ऑन करके जल्दी जल्दी कैसे आप नए पर्सन के साथ मूव इन हो सकते हो, नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में आप इंप्रूव करा रहे हो, माइंडसेट को इंप्रूव करा रहे हो। और किसी किसी मैं देख रहा हूँ कि नए वर्क प्लेस पे जाके कैसे एडजस्ट करूंगा, ऑल अबाउट माइंडसेट, मैंने पहले ही बोला था। तो माइंडसेट के ऊपर कुछ स्ट्रैटेजी लेके आप कुछ इंप्रूव कर रहे हो, ये पास्ट को भुलाने के लिए भी हो सकता है या फिर पास्ट से अटैच फिर से होने के लिए भी हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि नए जगह पे जाने के लिए भी आप लोग, शादी के लिए भी एडजस्टमेंट कुछ कर रहे हो या फिर मन में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, या फिर अपने काम पे इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, ऑफिस में हो चाहे वो आपके बिजनेस में हो, उस पे भी आप लोग इम्प्रूवमेंट को लेके आ रहे हो। उसी के साथ इस फाइल को खत्म करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आपके बर्थ मंथ नहीं, बर्थ डेट 16 से 31 के अंदर है तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। यानी कि आपके अगर बर्थ डेट मान लो 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 से लेके अप टू 31 तक कोई भी मंथ का है तो आप ये पाइल 2 को चूज करेंगे, ये ग्रीन वाला पाइल को आप चूज करेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या है, आपके माइंडसेट, कैसे आप नए डेवलपमेंट को मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। क्या ये इम्प्रूवमेंट एंड चेंज के बीच में एक थोड़ा सा फर्क है, और फर्क ये है, चेंज आता है जो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं, और इम्प्रूवमेंट क्या होता है, जो आप चेंज करते हो, जो आप खुद करते हो। कौन से चीज पे आप फोकस कर रहे हो, कैसे आप खुद को लेके जा रहे हो, कैसे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, इस बार हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या हो रहा है, मतलब आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या हो रहा है। तो एनर्जी को प्लीज एक्सचेंज कीजिए, हाई वाइब्रेशनल मोड पे चले आइए, हाई अच्छे से सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, एंड इसके बाद ही हम लोग पॉजिटिव रीडिंग मिल सकता है हम लोगों को। तो चलिए, पॉजिटिव हम लोगों को सोचना है, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, लाइक कीजिए, या फिर आप बाद में जाके भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं करना, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चकुरे 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 हील एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एनर्जाइज। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से इंप्रूवमेंट आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, 4 ऑफ शॉर्ट्स, नॉट बैड, गुड कार्ड। ओहो, 7 ऑफ wands, ओके, प्रोटेक्शन। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गुडनेस। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि 4 ऑफ शॉर्ट्स, आप में से कई सारे लोग अपनी पर्सनल इश्यूज को इम्प्रूव कर रहे हो सकता है ये आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये आपके पर्सनैलिटी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप पे इशू हो सकता है, जो चीज को लेके आप बहुत ज्यादा भुगत रहे थे, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा था, पर्सनल लाइफ भी स्टक फील कर रहे थे, घर में भी बहुत ज्यादा कैओटिक सिचुएशन चल रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रहा था घर में, आपके बिजनेस में भी स्टक था। तो मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी हो रहा है। कैसे रिकवरी हो रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि आप स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो और रिकवर कर रहे हो, बाइनोमियल बीट्स भी सुन सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि आप फाइनली आपके डायमेंशन चेंज हो जा रहे हैं लाइफ में। पहले एक डिफरेंट तरीके से सोचते थे, अभी आप डिफरेंट तरीके से सोचते थे, चीजों को फील कर पा रहे हो। कैसे, मतलब आप एक पर्सनली आप खुद को ही एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, या फिर अभी आप एक अलग पर्सन बन जा रहे हो, हील हो जा रहे हो, आपके चक्रास बैलेंसिंग हो जा रहे हैं। पहले खूब छोटे छोटे बात को लेकर टेंशन करते थे, अभी सरेंडर करना सीखे हो, ट्रस्ट बढ़ जा रहा है, यूनिवर्स को आप फाइनली ट्रस्ट कर पा रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो जो चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा डर था, जो जो चीज को लेके आप बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, पैनिक अटैक्स आ जाता था, उस चीज पे आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए हो। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मान लो टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब भी आप लोग कर सकते हो सकता है एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो सकता है आप लोग फोकस कर रहे हो कि कैसे ये स्पिरिचुअल जर्नी आप करेंगे, ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हो। और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चीज है कि आप लोग अभी ये चीज को पूरा क्लियरली देख पा रहे हो, यानी कि मेडिटेशन बोलो, आप अगर आप टैरोट के बारे में बोलो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलो, पाल्मिस्टिक के बारे में बोलो, ये सारी चीज का आइडियाज आ रहा है, चीजों को आप समझ पा रहे हो, और लाइफ के बारे में भी आपको आइडियाज आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जो भी है, ये पर्सन जो वो ऑलमाइटी के ऊपर आप लोग सरेंडर कर रहे हो और अपना फियर को उनके हाथ पे दे दे रहे हो कि जो भी करे वो सेट करे। और नेक्स्ट, रिलेशनशिप पे काफी ज्यादा सुधर आया है। क्यों, पहले आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते थे, अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी आप चीजों को जैसे है वैसे ही रख रहे हो। और मेरे ख्याल से आप प्रेयर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहे हो। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, अगर कोई पर्सन अपना स्ट्रेंथ को फिर से दोबारा मिल पाता है, या फिर अपना स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं, एक बार खोने के बाद भी अगर उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है, या फिर नए तरीके से खुद को वो समझ पाते हैं, तो वो पर्सन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। और आप लोग सबसे ताकतवर बन जा रहे हो, क्योंकि आप अपने स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो कि कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल है, कौन सी चीज आपके लिए सुटेबल नहीं है, कौन सा चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा आपका पावर है और कौन सी चीज पे आपका उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये चीज को आपको पता चल जा रहा है। नेक्स्ट,
मान लो एक पर्सन आपसे बात करना नहीं चाहते, तो अभी आप उसको समझ पा रहे हो कि वो शायद आपके लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप समझ पा रहे हो कि उसको थोड़ा वक़्त चाहिए, तो आप उसको वक़्त दे रहे हो, तो स्पेस दे रहे हो। तो ये चीज़ को ही आप सीखे हो कि कैसे लोगों को स्पेस दिया जाता है, या फिर फैमिली मेंबर्स को स्पेस दिया जाता है, या फिर खुद को आप स्पेस दे रहे हो। खुद के लिए टाइम दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिज़नेस पे या फिर आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे मैं देखा हूँ, आप अपने आप खुद के बारे में, खुद के पोज़ीशंस के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में जाके मैं क्या करूँगा? क्या मैं सही पथ पे जा रहा हूँ? क्या मेरे लाइफ़ में डेवलपमेंट होगा? तो ये सारे रियलाइज़ेशंस आ रहे हैं कि लाइफ़ क्या है? कैसे बिताना चाहता है? हैप्पीनेस क्या है? खुशियाँ क्या है? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो पेन है, ये पेन को आप भुला के एक नए तरीके से लाइफ़ को स्टार्ट करना चाहते हो। ये पास्ट पेन हो सकता है, या फिर किसी को फॉरगिव ऑलरेडी आप किए हो, या फिर कोई पर्सन के साथ दोबारा आप मिल रहे हो। तो काफ़ी सारे इंक्विजिटिवनेस भी है, क्यूरियोसिटी भी है, बट उसके साथ-साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो, एक चीज़। नेक्स्ट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लाइफ में प आप डिफरेंट तरीके से बहुत कुछ ट्राई किए थे, आप में से कई सारे लोग। बट अभी देख रहा हूँ एक रियल, जो लोगों को अगर पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी चलेगा, एक रियल बन के आप लोग आ रहे हो। यानी कि आप अपने प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद के जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको लेके आप सबके सामने फेस कर रहे हो, सबको फेस कर रहे हो, वो चाहे प्रॉब्लम हो, वो चाहे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो, बट आप अपने दिल का सुन रहे हो, और जो चीज़ आपको लगता है सही वही चीज़ बोल रहे हो। किसी से मैनिपुलेट होके, या फिर किसी के दबाव में आके, या फिर फैमिली का दबाव में आके कुछ नहीं बोल रहे हो। यहाँ पे इंप्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ कि आपके बैकबोन, आप लोग एक प्रॉपर वे में खुद को कैसे डेवलप किया जाता है, इस चीज़ को सीख पा रहे हो। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप पे आप बात मतलब कैसे बात करके चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज गेन किए हो। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। पहले तो फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा फोकस आप कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और अभी आप बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हो कि कैसे और भी अच्छे तरीके से आप कंसंट्रेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके पहले था, अभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए हैं। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा शाई हो गए थे, या फिर सिचुएशंस आपको इतना ज़्यादा तकलीफ में डाला था, अभी वहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके रिकवरी आपको मिल रहा है। तो पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस मैं देख पा रहा हूँ। मैं और भी एक चीज़ है कि मतलब आपके डेस्टिनी के ऊपर आप लोग सब कुछ छोड़ नहीं दे रहे हो। अभी आप एफर्ट लगा रहे हो, और ये एफर्ट साफ-साफ दिख रहा है कि भले ही आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उतना कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप लोग होपफुल हो जा रहे हो। वो नेगेटिव, डिप्रेस्ड, गंदा वाला फेज़ से आप लोग आके फाइनली हँसना चाहते हो, फाइनली ज़िंदगी को मतलब देखना चाहते हो, फाइनली आप खुल के जीना चाहते हो, खुल के हँसना चाहते हो, खुल के रोना चाहते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चीज़ को आप लोग सीखे हो पिछले कुछ महीने पे, या फिर पिछले कुछ साल पे, या फिर पिछले 4-5 साल में आप लोग ये सीखे हो। यानी कि जो-जो चीज़, जो-जो रियलाइज़ेशंस आपके लाइफ में मिला है, उस रियलाइज़ेशंस को आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ऐसे नहीं कि पढ़े और उसी के बाद भूल गए उसको, और आप दोबारा नहीं सोच रहे हो। नहीं, जो-जो एक्सपीरियंस आप गैदर किए हो, जो-जो चीज़ आप सीखे हो, जो-जो चीज़ आप देखे हो, अपने तजुर्बा को आप लोग लगा रहे हो, और आप लोग अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुधार आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि डिप्रेशन, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ भी अगर था, माइग्रेन, कफ एंड कोल्ड, जॉइंट पेन, यहाँ से आ रहे हो, ब्रेकअप से हील हुए हो काफ़ी सारे लोग, और मैं देख रहा हूँ कि नए रिलेशनशिप पे भी सुधार आ रहे हैं, पर्सनैलिटी पे ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो पा रहे हो, नहीं हो जा रहे हो, करियर पे थोड़ा-थोड़ा करके डेवलपमेंट आ रहे हैं। फाइनली आप लोग सेट किए हो कि क्या करना है, ये फिर सेट कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी मेक कर रहे हो, और वो स्ट्रैटेजी हिट होगा। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लान करके आगे मतलब आगे का प्लान क्या है, ये इसके बारे में सोच रहे हो, फैमिली से डिस्कस कर रहे हो। मेरे ख्याल से फैमिली के साथ आपका थोड़ा डिटैचमेंट आ गया था, अभी उस डिटैचमेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। किसी फ्रेंड के साथ आपका डिटैचमेंट हो गया था, तो उस डिटैचमेंट को खत्म करने की कोशिश की हो। बहुत ज़्यादा लिबरल हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका थोड़ा-सा डाउटफुल आप थे, अभी आपको ट्रस्ट आ रहा है, रीबिल्ड हो रहा है ट्रस्ट, या फिर आप खुद को दोबारा एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हो, और नए तरीके से जैसे ही आप डिस्कवर कर रहे हो, इसीलिए लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल रहा है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को समझ जा रहे हो, इसीलिए हो सकता है कि जो भी छोटा-मोटा गुड न्यूज़ आपको मिल रहा है ना, ये चीज़ आप सही में, ये चीज़ को आप अट्रैक्ट किए हो, कोई भी जड़ी-बूटी या फिर स्पेल या फिर कोई भी उल्टा-सीधा चीज़ आपको ये नहीं करा रहे, सिर्फ भगवान, अल्लाह और गॉड का आशीर्वाद आपको ये चीज़ आपके लाइफ पे लेके आ रहे हैं, या फिर आप ये चीज़ को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो। उसके बाद आता है 7 ऑफ वांड्स।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बारे में बात होता है। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर कोई पर्सन नज़र दिए है या फिर आप लोगों का अगर ये है कि अब बहुत ज़्यादा नज़र लग जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। नेगेटिव पीपल से एकदम एक बाउंड्री ड्रॉ कर दे रहे हो और आप लोग नेगेटिव पीपल से नहीं मिल रहे हो और खुद को भी नेगेटिविटी से हटा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैबिट्स आप लोग ले आ रहे हो, या फिर ये सुबह उठना हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ें देखना हो सकता है, पॉजिटिव लोगों से बात करना हो सकता है, नए चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जा रहे हो और मैं देख रहा हूँ कि डेली आप एक ही काम को कर रहे हो और उसमें सुधार ले आ रहे हो। अपने कम्युनिकेशन, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अपने एग्जिस्टिंग जॉब, अपने एग्जिस्टिंग डेजिग्नेशन, इस चीज़ के ऊपर आप बार-बार फोकस कर रहे हो। भले ही रिजल्ट अभी नहीं आ रहे बट रिजल्ट आ जाएगा। किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि बात नहीं हो रहा है रिलेशनशिप पे बट फिर भी आप लोग होपफुल हो। ये होप ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सारे लाइफ में आपको बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देगा। तो होपफुल हो पा रहे हो, पहले जैसे होपलेस हो रहे थे, अभी धीरे-धीरे आशा के किरण आने लगे हैं। अभी आप ड्रीम सपना देखना स्टार्ट करोगे या फिर मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आपके हाथ में आ सकता है। पर्टिकुलरली सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये बात बोल रहा है कि आप अपना स्पिरिचुअल नॉलेज पे सही जा रहे हो, इम्प्रूवमेंट ले आ रहे हो और आप मेडिटेट सही से कर पा रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान, अल्लाह, गॉड आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करो और ऑलरेडी आप अपने काम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो। बार बार ये नहीं सोच रहे हो करने से क्या फायदा। पहले शायद ये सोचते थे, अभी आप बोल रहे हो कि जो मिल रहा है उसी को लेके मैं चलूं, जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। ये वाला ट्रस्ट, ये वाला सरेंडर आपने किए हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा तकलीफ में अगर आपके पहले-पहले मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा जैसे ही तकलीफ आना स्टार्ट हो जाता था, तब आप बहुत ज़्यादा बिखर जाते थे, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे, बहुत ज़्यादा पैनिक करना लग जा मतलब पैनिक करते थे। अभी आप लोग खड़े होके वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो नहीं कर रहे हो बट एटलीस्ट खड़े होके वो प्रॉब्लम को देख पा रहे हो और उसको महसूस कर पा रहे हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। यानी कि ये चीज़ आपको पता चल रहा है कि कोई आके आपको स्पून फीड करके वहाँ से नहीं लेके आएगा या फिर कोई आके आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं हूँ आपके लिए। आपको खुद ही उस जगह से आपको आना है। कैसे आना है? मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस ही आपको इस जगह से उस जगह पे लेके जा सकता है। तो ये ट्रांज़िशन, ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशंस को आपको खुद के अंदर महसूस करना होगा कि हाँ, पहले मैं कुछ ऐसे सोचता था, अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे एक्शन पे चेंज ले आया हूँ। क्योंकि आप लोग अपने एक्शंस पे चेंज ले आए हो। पहले थोड़ा-सा डिफेंसिव चलते थे। अभी आप अपने एक्शन के ऊपर फोकस किए हो कि अभी कल के लिए मैं काम को पेंडिंग नहीं रखूँगा, अभी आज ही फटाफट काम को कंप्लीट करूँगा। कल के लिए क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी मेरे को करना है, अभी मेरे को जीना है, अभी मेरे को एक्सपीरियंस करना है। ये लाइफ प्रेज़ेंट पे जीना आप स्टार्ट कर रहे हो। भले ही वो चीज़ अच्छा हो, बुरा हो बट अभी वो चीज़ को आप फेस कर पा रहे हो, डर नहीं रहे हो। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और उसके बाद क्या कार्ड आया? टू ऑफ कप्स, यानी कि लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा था। धीरे-धीरे आपके पार्टनर आपको प्यार करना स्टार्ट किए, आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट किए, आपको आपको कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करेंगे और ये इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग ले आ रहे हो। अपने कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने लुक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने डाइट के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। इसीलिए रिलेशनशिप पे डेवलपमेंट आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट आप लेके आ रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि प्यार बढ़ जा रहा है और किसी-किसी के लिए ये कमिटमेंट तक चले जाएगा या फिर किसी-किसी के लिए शादी भी तय हो जा रहा है और एक हैप्पी इम्प्रूव्ड मैरिड लाइफ, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप मैं देख पा रहा हूँ। पहले रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ था। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, सेल्फिश था, ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं सोचते थे, ज़्यादा कुछ आपके बारे में नहीं बोलते थे या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ अपने अंदर छुपा के रखते थे। अभी वो बोलना स्टार्ट करेंगे, अभी वो सोचना स्टार्ट कर देंगे, अभी वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देंगे और ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ आप लेके आए हो क्योंकि अनकंडीशनल लव को आप दे रहे हो। भले ही वो आपको प्यार करे ना करे बट आप उसको बोल रहे हो कि मैं आपको प्यार करूँगी या फिर प्यार करूँगा। आप उसको बोल रहे हो कि प्यार मैं कर रहा हूँ किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके दिल को देख के मैं प्यार कर रहा हूँ। भले ही आप लोगों के सामने खराब हो बट मेरे लिए आप सही हो। ये अनकंडीशनल लव, ये आप दिए हो उसको और उसी के बदले पे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है? अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ चाहे वो आप सेपरेटेड हो, मैरिड हो या फिर मैरिज के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे रोमांस आ रहे हैं क्योंकि आप सारे चीज़ को ऐसे ही प्यार कर रहे हो, सिर्फ एक पर्सन को नहीं। आप अपने माता-पिता, आप अपने जॉब, आप अपने लाइफ, आप अपने
रिलेटिव्स, आप अपने छोटे-छोटे पेट्स, आप डोमेस्टिक एनिमल्स, आपके प्लांट्स, ये सारे पर्सन को आप एक ही साथ सेम वे में प्यार कर रहे हो। क्यों? पहले ही मैं बोला था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, थर्ड आई ओपन हुआ और इस हो जाने से क्या होता है आपको मतलब सारे छोटे-छोटे चीज़ को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो। उन लोगों का पेन, उन लोगों का जॉय, उन लोगों का हैप्पीनेस, उन लोगों का सैडनेस, सारी चीज़ आपको याद मतलब वो चीज़ से आप रिलेट कर पाओगे। तो इसीलिए सारे सभी को आप प्यार बाँटना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, लोगों को मदद करना चाहते हो और लोगों को मदद कर भी रहे हो आप। इसीलिए यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट क्या लेके आ रहे हो? इम्प्रूवमेंट में देख सकता हूँ कि दोनों के बीच में प्रायोरिटी इश्यूज था, दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं था, दोनों के बीच में उतना ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं था, दोनों के बीच में उतना ज़्यादा पैशन नहीं था। रिलेशनशिप चल रहा था फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, या फिर मेरे को किसी के साथ तो रहना है, नहीं तो मैं अकेली हो जाऊंगी या फिर अकेला हो जाऊंगा। बट अभी ऐसे नहीं, अभी आप लोग समझ पा रहे हो कि प्यार में है, आप दोनों प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए सोचते हो, एक दूसरे के अच्छे के लिए सोचते हो, बेटरमेंट के लिए सोचते हो, एक दूसरे के परिवार के लिए सोचते हो। तो सेल्फिशनेस चला जा रहा है रिलेशनशिप से और ये इम्प्रूवमेंट आप लेके आए हो क्योंकि उसको आप ये चीज़ दिखा रहे हो, आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि आप एक अनकंडीशनल पर्सन हो और आपको देखते-देखते वो भी अनकंडीशनल बन जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अगर सिंगल हो तो आप अपने रिलेशनशिप पे मतलब एक रिलेशनशिप पे जाने से पहले आपका माइंडसेट तो सही होना चाहिए, तो उस माइंडसेट के ऊपर आप फोकस किए और फाइनली आप डिसाइड किए हो कि कौन से टाइप के पार्टनर आपको चाहिए, कैसे पर्सन के साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो, कैसे पर्सन आपके लिए सही होगा, कौन से पर्सन आपके लिए सही नहीं है, कौन से पर्सन आपको चाहिए और कौन से पर्सन आपको नहीं चाहिए। ऐसे चीज़ों से प्रॉपर तरीके से आप लोग डिसाइड कर पा रहे हो कि हाँ, मेरे को अभी एक ऐसे पर्सन के साथ मिलना है। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, वहाँ से आप लोग डेवलप किए हो। मेरे ख्याल से आप लोगों के कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। अभी आपको लाइफ रियलिटी चेक थमा दिया है, तो अभी आप लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के जो चीज़ मिल रहा है उसको अहमियत देना स्टार्ट किए हो। सबसे बड़ी बात, खुद को कंपैशनेट वे में सोच रहे हो। पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखते थे और वो चीज़ जैसे आप नहीं फ़ील कर पाते थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे, डिप्रेशन पे चले जाते थे, गुस्से में आके खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे कि मेरे साथ मैं ये चीज़ नहीं कंप्लीट कर पाया, मेरे से ये नहीं होता है, ये चीज़ नहीं बोल रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मेरे से जो भी हो रहा है, मैं वो ही कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अगर ये हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली होने को है, तो ये होगा। एक प्रॉपर ब्राइट माइंडसेट को मैं फील कर पा रहा हूँ और इसीलिए आपके डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ-साथ मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि लाइफ में सपोर्ट बहुत ज़्यादा ढूँढते थे, कोडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते थे। ऐसे लगता था कि क्या होगा माता-पिता के बिना, क्या होगा इसके बिना, क्या होगा इस रिलेशनशिप के बिना, क्या होगा इस जॉब के बिना। अभी आप बोल रहे हो कि जैसे भी कंडीशन हो, अभी आप ये सब चीज़ को हील कर पाओगे। अभी आप बोल रहे हो कि भले ही मैं अकेला क्यों ना हूँ, बट मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मैं ढूँढ पाऊँगा, कुछ ना कुछ जैसे-तैसे करके मैं कुछ एडजस्टमेंट को ज़रूर एक्सेप्ट कर पाऊँगा और अट्रैक्ट कर पाऊँगा। तो इसीलिए सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ थॉट, सेल्फ लव, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। क्रिएटिव डेवलपमेंट में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में लाइफ़ को ले रहे हो, भले वो आपकी डिज़ाइन हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ हो सकता है, आप डेकोरेशन करा रहे हो घर का, हो सकता है घर में इम्प्रूवमेंट ले आ रहे हो, पर्सनल लाइफ में हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट ले आ रहे हो, क्रिएटिव हो जा रहे हो, यानी कि क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, यानी कि कब क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ बोलना चाहिए, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कौन सा ड्रेसिंग मतलब ड्रेस कैसे पहनना है, या फिर लोगों के सामने कौन से कैसे आना है, लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे मेरे पर्सनल लाइफ को पब्लिकली करना है, मतलब पब्लिकली शो ऑफ नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है और अगर आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो या फिर मान लो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, डांसर हो, एक्टर हो, कोई भी आर्ट्स एंड कल्चर से कनेक्टेड हो, तो मैं देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से कैसे आप पेश कर सकते हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो और भी कैसे लोगों के करीब आप जा सकते हो या फिर लोगों को अट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से, इसके बारे में आप सोच रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपका हार्ट चक्रास या फिर वॉल्व चक्रास हीलिंग, आपके ऑरा क्लींजिंग, रेकी हीलिंग, ये भी आप कर सकते हो या फिर कर रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि टैरो रीडर आप बन जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, या फिर मैं और भी एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लेके कैसे जाना हो, मतलब कैसे आप जाओगे या फिर मैनिफेस्टेशंस कैसे करोगे। मैनिफेस्टेशंस हो जा रहा है, किसी-किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है या फिर सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिल गया है या फिर ऑलरेडी इन द प्रोसेस है।
तो ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे लेके आगे बढ़ोगे, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। पहले तो ये सब कुछ आप नहीं समझते थे, धीरे-धीरे करके अब समझ आ रहा है कैसे स्पिरिचुअलिटी को लेके आगे बढ़ना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। फैमिली में बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन चल रहा था, माँ-बाप आपके मम्मी-पापा के बीच में, हो सकता है रिलेटिव्स के बीच में, हो सकता है जॉइंट फैमिलीज़ के बीच में, बट अभी मैं देख रहा हूँ वो सब कैओस को भुला के अब अनकंडीशनली उन लोगों को प्यार कर रहे हो कि भले ही वो मेरे को क्या करे, क्या ना करे, मेरे को वो देखना नहीं है। मैं अपने तरीके से उन लोगों के लिए रहूँगा या फिर रहूँगी, या एंड अनकंडीशनली उन लोगों को सपोर्ट करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि आपके जॉब में पहले शायद ऐसा भी हो सकता था कि आपके जो सीनियर मैनेजर है या फिर आपके हायरर या फिर आपके टीम मेंबर से उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। अभी उसपे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी आप लोग एक इम्प्रोवाइज़्ड वे में आगे बढ़ जा रहे हो। हो सकता है खुद के काम के ऊपर आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अटेंशन के मतलब आपकी कंसंट्रेशन पावर के ऊपर आप लोग फोकस कर रहे हो कि कैसे उसको और भी आगे मतलब अच्छे तरीके से आप कंसंट्रेट कर पाओ चीज़ों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा काम पे डेवलपमेंट हो रहा है, और स्पेशली अगर आप लोग जिम कर रहे हो या फिर मैं देख सकता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, या फिर मैं देख रहा हूँ कि आप एक प्रिपरेशन ले रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर मैं देख रहा हूँ कि स्टडीज़ पे कौन से स्टडीज़ पे जाओगे, बिजनेस या फिर जॉब, ये सब के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजंस ले पाओगे क्योंकि कन्फ्यूजन्स ओवर हो जा रहे हैं। फाइनली आपके लाइफ में एक ऐसे मोड़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ से आप क्लियरली दिख सकते हो कि ये चीज़ में आपके लिए सही है और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो एक प्रॉपर जो पिक्चर है, ये बड़े पिक्चर के बोर्ड देख के आप आगे बढ़ जा रहे हो, और यहाँ पे सक्सेस फेलियर का बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि कैसे आप खुद को ढूंढ पा रहे हो, कैसे आप खुद को समझ पा रहे हो, कैसे आप ये स्पिरिचुअलिटी को आपके समझ में आ रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नी को एंजॉय करना सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट है। तो ये था आपके रीडिंग, और आप लोग आपके पर्सनल लाइफ पे ये चीज़ अपने मैनिफेस्टेशंस के द्वारा, अपने स्ट्रेंथ के, इनर स्ट्रेंथ के बलबूते पे लेके आ रहे हो। तो इसीलिए सक्सेसफुल तो आप होंगे ही, बट उसी के साथ साथ एक अच्छे पर्सन बनोगे आप लोग, और ये अच्छे पर्सन के जो ये प्रोसेस आप स्टार्ट किए हो, ये प्रोसेस आप सक्सेसफुली एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम जब नेक्स्ट वीक में जाएंगे, तब शायद आप लोग मेरे को इस वीडियो के कमेंट करके बोलेंगे कि दादा आपने जो बोला था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर इस वीडियो में भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो कि कैसे कैसे आप मैं जो इम्प्रूवमेंट के बाद बोला हूँ उसके साथ आप रिलेट कर पाते हो कि नहीं। चलिए, इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो या फिर लाइक करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, और आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड के नाम ले सकते हो, या फिर आपके आराध्य देवता देवी का नाम भी ले सकते हो। इसी के साथ खत्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।